हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आईआईटी जेम के कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ सिंगलेट्स ऑब्जर्व्ड इन द H1NMR स्पेक्ट्रम ऑफ P इज। यहाँ पे क्या कर रखा है, एक P मॉलिक्यूल दे रखा है और हमसे यहाँ पे पूछा है सिंगलेट्स। तो सबसे पहले इस कंपाउंड में हमें क्या करना पड़ेगा, H1NMR सिग्नल कितने देगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा। उसके बाद ये देखना है कि जो स्प्लिटिंग है वो किस सिग्नल में नहीं होगी, वही क्या होगा, सिंगलेट, जो स्प्लिटिंग नहीं देगा। तो इस मॉलिक्यूल में हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले सिग्नल देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो है इस तरह से, ये है एक बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग, देन Br, दो है यहाँ पे CH3, CH3, इसके बाद है O, CH3। तो यहाँ हमें क्या करना है, नंबर ऑफ H1NMR सिग्नल देखने हैं। इस P मॉलिक्यूल में सिग्नल कितने मिले हैं, एक तो मिला है हमें ये वाला A सिग्नल बोल देते हैं, CH3 का एक सिग्नल। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये है हाइड्रोजन, तो ये सिमिलर है या डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो दो डिफरेंट सिग्नल देंगे, और अगर सिमिलर है दोनों हाइड्रोजन तो एक सिग्नल मिलेगा दोनों का। तो यहाँ पे ये कैसे चेक करते हैं, एक हम करते हैं यहाँ प्लेन अप्लाई। अब जब प्लेन अप्लाई की है तो ये और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या रखते हैं, सेम एनवायरनमेंट, तो कितने सिग्नल देंगे, ये दोनों सिमिलर, यानी B सिग्नल। इसके बाद में यहाँ है CH3, एक सिग्नल इसका आएगा और एक है CH3, इसका सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे भी प्लेन जब अप्लाई करते हैं तो दोनों क्या है, सेम एनवायरनमेंट दोनों का, तो क्या होगा, सेम ही सिग्नल। तो ये आ गया C और C। तो एक तो मिला था A, B, C, कितने सिग्नल मिल रहे हैं यहाँ पे, H1NMR में 3 सिग्नल। अब यहाँ पे जिस सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं होगी वो क्या देगा, सिंगलेट। तो ये जो A है वो क्या देगा, सिंगलेट। इसके बाद B भी क्या देगा, सिंगलेट, और C भी क्या देगा, सिंगलेट। तो 3 क्या मिल रहे हैं हमें, सिंगलेट। तो आंसर क्या हो गया, 3। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे एक मॉलिक्यूल में क्या पूछा है, सिंगलेट्स पूछे हैं, किस में, H1NMR स्पेक्ट्रम में। तो जो स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कितने सिग्नल मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्नल मिल रहे हैं, 3। और प्लेन अप्लाई करके देखना है कि दोनों जो हाइड्रोजन है वो सिमिलर एनवायरनमेंट रखते हैं या डिफरेंट। अगर उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो 2 डिफरेंट सिग्नल मिलेंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन सिमिलर एनवायरनमेंट रखते हैं तो सिमिलर सिग्नल मिलेगा, एक ही सिग्नल मिलेगा। सेम कंडीशन हो गई मिथाइल के साथ में, यहाँ पे भी क्या है, दोनों क्या है, CH3 सिमिलर एनवायरनमेंट, तो सिमिलर सिग्नल होगा, एक ही सिग्नल इनका मिलेगा। तो इस तरह से हमें 3 क्या मिल रहे हैं, सिग्नल, और जिसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी वो क्या देगा, सिंगलेट देगा। तीनों सिग्नल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी और सिंगलेट मिल रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया, 3 ऑप्शन। आंसर आ गया P इज 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द स्पिन ऑर्गेनेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड म्यू B इज। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, एक कंपाउंड दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कौन सा है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है, AC होल थ्राइस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं हम आयरन की, ये क्या है, एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, जिसका जो सिंबल है वो क्या है, AC, चार्ज कितना है, -1। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लिगेंड है यहाँ पे एसिटाइल एसीटोनेटो, इस पे चार्ज कितना है, -1। जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, जिस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसकी मान लेते हैं X। अब इस लिगेंड पे चार्ज कितना है, -1। कितना चार्ज है यहाँ पे, -1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, क्योंकि 3 क्या है, लिगेंड। जब इसको हम सोल्व करते हैं इस तरह, इक्वल 0 हो गया, सोल्व करते हैं तो ये क्या मिल गया, -3 = 0। सो X = क्या आ गया, +3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई हमें आयरन की, +3। जब आयरन न्यूट्रल है
आयरन पे जब कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़ीरो, कोई भी चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल है, उस टाइम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d6, 3d6। अब आयरन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ चुका है, +3 में। तो जब +3 में यहाँ पे देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बच जाता है, यहाँ पे 4s, ये हो जाएगा 0 और 3d एक चला जाएगा यहाँ से, तो 3d5 क्या मिला हमें, 3d5। अब क्या करेंगे, ये है जो एसिटाइल एसीटोनेटो यानी लिगेंड जो है वो है वीक है, तो इसकी क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसमें 3d5 में। किस तरह से, ये आ गया यहाँ पे 3d5, ये है यहाँ पे 1 2 3 4, ये आ गया 3d5। इन ऑर्बिटल में क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इनमें क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पे लिगेंड है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम इस पर बात करते हैं तो कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले हमें, 5। इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देखना है। क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको बोल दिया म्यू, कौन सा, स्पिन ओनली, कौन सा पूछा है यहाँ पे, स्पिन ओनली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रूट n+2 बोर मैग्नेटोन। फॉर्मूला क्या होता है, रूट n+2 बोर मैग्नेटोन। और जो यहाँ पे n है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम जो हमारे सामने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे म्यू कैलकुलेट करना है, कौन सा, स्पिन ओनली। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, n क्या हो गया, यहाँ पे हो गया n = 5, क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो n की जगह आ गया 5, 5 + 2। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, कितनी वैल्यू मिल रही है हमें, ये हो गया 5 × 7 35, ये आ गया 35। जब इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 5.9160 इसके आसपास। तो यहाँ पे क्या बोला है, राउंड ऑफ करना है ऑफ 2, क्या बोला है यहाँ पे, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, राउंड ऑफ। तो आंसर क्या आ गया, 5.9, ये हो जाएगा 2, ये आ गया आंसर 5.92, क्या आ गया आंसर 5.92। करना क्या था इस क्वेश्चन में, यहाँ पूछा था हमसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो जब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट की तो वो कितनी आ रही है, +3, और जो लिगेंड है यहाँ पे उसका चार्ज कितना है, उसके ऊपर -1। सोल्व करने पे ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है आयरन की +3। अब यहाँ पे +3 में 3d5, और ये क्या है, लिगेंड, वीक फील्ड, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमें कितने मिल रहे हैं, 5। अब हम देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो है स्पिन ओनली इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, रूट n+2 बोर मैग्नेटोन। जो फॉर्मूला है उसमें n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब यहाँ पे इसको सोल्व किया वैल्यू रख के, म्यू क्या मिल रहा है हमें, 5.92। तो यही क्या आ गया आंसर, 5.92। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, एक रिएक्शन दे रखी है और क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट। तो एक बार ये मॉलिक्यूल मैं बना देती हूँ, उसके बाद सोल्व करते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे है, ये है Br स्टार वाला, लेबल कर रखा है एक को। तो यहाँ पे एक है वेज पे, ये है Br स्टार, लेबलिंग कर रखी है यहाँ पे। एक आ गया हाइड्रोजन। इसके बाद में यहाँ पे वेज पे क्या है, Br
और एक क्या है यहाँ पे डैश पे क्या दे रखा है Br और क्या कर रखा है लेबलिंग, और एरो पे क्या दे रखा है NaI। यहाँ पे जो NaI है ये किस तरह से टूटेगा Na+ और I- की फॉर्म में। तो ये क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और बेस की तरह काम भी कर सकता है। क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव, यहाँ पे क्या बिहेव करेगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये करेगा क्या रिएजेंट, इसका काम क्या है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन ये है डीहेलोजिनेशन, इसका काम क्या है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन को निकाल देना, वंस अपॉन ए टाइम हो गया, इसका मतलब निकल गया, डी लग गया ना। तो हमें क्या करना है इसका हेलोजिनेशन करवाना है, डीहेलोजिनेशन, और हेलोजन को यहाँ से निकालना है। और इट इज़ द E2 एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन है ये E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो यहाँ पे हेलोजन होंगे वो होंगे एंटी पे, दैट इज कॉल्ड एंटी पेरीप्लेनर, दैट इज कॉल्ड एंटी पेरीप्लेनर। अब हमें क्या करना है यहाँ से दो हेलोजन को भगाना है। किस तरह से भगाएंगे 1 2 पे क्या होने चाहिए एंटी पे, तो यहाँ अगर वेज है तो इधर डैश पे हाइड्रोजन है तो एंटी पे है नहीं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है एंटी वाले दो हेलोजन ढूंढने हैं 1 2 पे। तो एक तो ये रहा वेज पे और एंटी पे होना चाहिए यानी डैश पे होना चाहिए एक Br। तो ये दोनों ब्रोमीन क्या होंगे यहाँ से हट जाएंगे। किस तरह से, जो यहाँ पे ये जो I- है, I- है ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो जो I- है ये न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे क्या करेगा ये अटैक करेगा इस तरह से, क्योंकि जो यहाँ पे Br है इसके एंटी बॉन्डिंग जो सिग्मा स्टार होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इससे ये किसकी तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, जिससे क्या होता है कार्बन और Br का बॉन्ड टूट जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आयोडीन माइनस से वो कहाँ जा रहे हैं सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Br। तो इससे क्या होता है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा Br, और जो कार्बन और Br बॉन्ड है ये वाला ये क्या करेगा टूट जाएगा यहाँ से, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में क्या जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ गया और ये क्या करेगा यहाँ से भाग जाएगा। इस तरह से ये क्या हो गया Br यहाँ से दोनों चले गए, और जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है हमें, इस तरह से प्रोडक्ट क्या मिला है, ये आ गया यहाँ डबल बॉन्ड और एक Br क्या हो गया रह गया जो चला जाएगा प्लेन में। तो ये मिल गया प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन होगा ए। क्यों, क्योंकि जो लेबलिंग वाला है वो चला जाएगा। यहाँ पे बी में क्या है लेबलिंग वाला Br, लेकिन यहाँ पे ये Br तो लेबलिंग वाला चला गया, तो अब कौन सा बच गया विदाउट लेबलिंग Br ये वाला। तो ऑप्शन क्या आ गया ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक रिएक्शन दे रखी है और प्रोडक्ट पूछा है मेजर प्रोडक्ट। कैसे देखना है मेजर प्रोडक्ट, जो NaI है इसमें I के लिए यहाँ पे वो कौन है I-, करता क्या है काम क्या है इस रिएजेंट का डीहेलोजनेशन और E2 एलिमिनेशन, और क्या होना चाहिए जो दोनों Br है वो यहाँ पे एंटी पेरीप्लेनर पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक Br वेज पे है तो दूसरा कहाँ होगा डैश पे, तो 1 2 पे एंटी पेरीप्लेनर Br प्रेजेंट होनी चाहिए। जो I- है ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, कहाँ अटैक कर रहा है ये जो सिग्मा स्टार है कहाँ पे, जो Br के एंटी बॉन्डिंग 180 पे सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो किसकी तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये इस तरह से क्या करेगा इस तरह से यहाँ से दोनों Br निकल जाएंगे और क्या बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये ऑप्शन किस में है ए ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस follows the Langmuir isotherm if Ka ratio Kd equal to 1.0 bar inverse the fraction of absorption site occupied by the gas at equilibrium under 2.0 bar pressure of the gas at 25 degree centigrade is। और जो Ka and Kd है आर द रेट कांस्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन प्रोसेस रेस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है रेट कांस्टेंट का विच इज के इक्विलिब्रियम। जो के है वो क्या है के ए
एंड के डी, जो क्या है एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट, और क्या दे रखा है के इक्विलिब्रियम, के इक्वल टू होता है के ए रेशो के डी। वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, ये है 1.0 बार इनवर्स, 1.0 बार इनवर्स। इसके बाद में जो प्रेशर है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 2.0 बार प्रेशर, तो पी प्रेशर कितना हुआ 2.0 बार। इसके बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पूछा है फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट इक्विलिब्रियम, तो थीटा पूछा है। इसके लिए जो लैंगमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, लैंगमेयर यहाँ पे है लैंगमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन फॉर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड, जिसको बोलते हैं थीटा, यही पूछा है हमसे। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू के पी 1 प्लस के इंटू पी, ये होता है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है ये, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड, दैट इज कॉल्ड थीटा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो के क्या दे रखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 1.0 बार इनवर्स, पी क्या दे रखा है 2.0 बार, इसके बाद डिवाइडेड बाई 1 प्लस के कितना दे रखा है 1.0 बार इनवर्स, इसके बाद मल्टीप्लाई किससे है प्रेशर 2.0 बार। यूनिट अगर यहाँ पे देखें तो बार इनवर्स से बार गया, बार इनवर्स से बार चला गया, थीटा कितना मिल रहा है ये 1 इंटू 2, 1 प्लस ये हो गया 2, ये हो गया 2/3, तो जो थीटा है वो कितना मिल रहा है हमें 2/3, ये आ गया आंसर। किस ऑप्शन में है ये 2/3, ऑप्शन डी। आंसर क्या मिल गया हमें, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, यहाँ पे हमसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट इक्विलिब्रियम, और यहाँ इक्विलिब्रियम के इक्वल टू के बाई के डी कितना दे रखा है 1.0 और प्रेशर कितना है 2.0। सो जो लैंगमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन है किसके लिए, फॉर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट थीटा, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला क्या होता है के इंटू पी प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस के इंटू पी। जब यहाँ वैल्यू पुट की है तो आंसर क्या आ गया थीटा का 2/3, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या कर रखा है एक रिएक्शन दे रखी है और हमें देखना है इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो है, तो इस क्वेश्चन में जो NaI है वो क्या है बेस, बेस क्या करेगा यहाँ से H ले लेगा, ये है जो H, ये ले लेगा कौन NaI, इट एक्ट एज ए बेस। तो जो प्रोडक्ट जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, इस तरह से क्या है एक रिंग 6 मेंबर और ये आ गया डबल बॉन्ड, और ये है यहाँ पे सल्फर प्लस, और जब यहाँ से CH3 और ये चला गया H प्लस, तो ये आ गया CH2 पे C पे माइनस आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे 1,4 एडिशन, क्या होगा 1,4 एडिशन, ये क्या दे रखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, तो यहाँ हो जाएगा 1,4 एडिशन। किस तरह से, ये अटैक करेगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो गया इधर, ये चला गया इधर। नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमें, नेक्स्ट स्टेप होगा ये है 6 मेंबर रिंग, और ये आ गया सल्फर जिस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, एक बार ये देख लेते हैं, ये माइनस, और ये आ गया डबल बॉन्ड, और जो अटैक हो रहा है वो इस तरह से, एक तो यहाँ मिथाइल है ऑलरेडी, और ये अटैक होगा इस तरह से, इस तरह से क्या बन गई ये
रिंग क्लोजिंग हो गई। अब क्या करना है, ये आएगा वापस यहाँ पे, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, ये इधर गया और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे ये, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है सपोज ये वाले, तो ये किस तरह से अटैक करेंगे, ये करेंगे यहाँ पे अटैक, ये जो इलेक्ट्रॉन है डेंसिटी ये अटैक करेगी यहाँ पे और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी इधर सल्फ़र की साइड से। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस स्टेप में वो क्या मिला, ये है 6 मेंबर्ड रिंग और ये आ गया अब 3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे ये बन गई 3 मेंबर्ड रिंग और ये आ गया वापस कार्बोनाइल। इसके बाद में ये है, ये जो सल्फ़र यहाँ पे प्रेजेंट है तो एरो पे क्या दे रखा है, रेने निकल, ये क्या करता है वो क्या करेगा डीसल्फ्यूराइजेशन, जो सल्फ़र है उसको भगा देगा, ये जो सल्फ़र है उसको भी क्या करेगा भगा देगा। तो यहाँ पे जो बच जाएगा प्रोडक्ट ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है इस तरह से CH3, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फ़र है वो भी क्या हो गया हट गया, तो ये बच गया अब CH3। यहाँ पे जो कार्बन है तो ये सल्फ़र भी यहाँ से क्या होगा हट जाएगा, कौन हटा देगा इसको, रेने निकल। तो ये मिल गया हमें प्रोडक्ट, किस ऑप्शन में है ये है ऑप्शन ए, आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन, ये मिल गया हमें प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दे रखी है और क्या पूछा है मेजर प्रोडक्ट। तो जो NaH है ये क्या है बेस की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ से क्या किया इसने हाइड्रोजन को हटा दिया H माइनस, सॉरी क्या बच गया CH2 माइनस। ये क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा, दैट इज कॉल्ड 1,4 एडिशन, किस पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे। और इस तरह से क्या हो जाएगा, एक हमें 3 मेंबर्ड रिंग मिल गई और जो रेने निकल यहाँ एरो पे दे रखा है ये क्या करेगा डीसल्फ्यूराइजेशन, मतलब जो सल्फर है उसको क्या करेगा ये हटा देगा यहाँ से। और क्या बच गया यहाँ पे इस कार्बन पे फिर एक 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन और आ जाएगी यानी CH3। तो ये जो आंसर मिला है दैट इज ए ऑप्शन। तो आज जो पढ़ा है वो एक बार वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, यहाँ पे हमसे पूछा है NMR स्पेक्ट्रम और हमें ये देखना है सिंगलेट्स पूछा है। तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ सिग्नल कितने आएंगे, वो कितने मिल रहे हैं हमें 3 इसमें। इसके बाद में जो सिंगलेट्स है उनका पूछा है, तो जो सारे सिग्नल है वो क्या करेंगे स्प्लिटिंग नहीं देंगे, सारे क्या कर रहे हैं सिंगलेट दे रहे हैं, तो 3 क्या हो जाएंगे यहाँ सिंगलेट, आंसर क्या आ गया 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या करना था, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है और हमसे पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, किस तरह से निकालना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आयरन की और जो लिगेंड है AC-1 एसिटाइल एसीटोनेटो, इस पे चार्ज कितना होता है -1। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी मिल रही है हमें +3 और +3 में ये क्या है वीक लिगेंड, जिससे क्या होगा पेयरिंग नहीं होगी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं यहाँ पे 5। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्पिन ओनली, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है √N+2 बोर मैग्नेटोन। N क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट की है N = 5 तो आंसर क्या मिल रहा है 5.92, क्या मिल गया 5.92। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना था, एक रिएक्शन दे रखी है और पूछा है मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो NaI है सोडियम आयोडाइड, ये करता क्या है, एक तो यहाँ पे जो I- है इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये करते हैं डीहेलोजनेशन। हमें क्या करना है 1,2 पोजीशन से 2 हेलोजन को भगा देना है E2 एल्यूमिनेशन। और इसमें क्या होता है एंटी पेरीप्लेनर पे होना चाहिए दोनों Br। तो एक तो मिलेगा हमें ये वाला डैश पे और एक है वेज पे। तो जो I- है न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा, कहाँ पे करेगा, जो Br के 180 पे क्या प्रेजेंट है सिग्मा स्टार, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी I- से, जिससे होगा क्या, जो ये CBr बॉन्ड है ये क्या करेगा टूट जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये Br चला गया। तो क्या क्या मिल गया हमें ये डबल बॉन्ड और विदाउट लेबलिंग। ऑप्शन कौन सा है ये ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या किया था, हमसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाइड बाय द गैस।
तो यहाँ पे जो के दे रखा है के इक्विलिब्रियम, ये क्या है Ka/Kd। एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन की क्या है ये रेट कांस्टेंट, वैल्यू क्या दे रखी है 1.0, प्रेशर कितना है 2.0। लेंगमेर जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन है फॉर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड थीटा, फॉर्मूला क्या होता है K/P डिवाइडेड बाई 1 + K/B। जब वैल्यू पुट की तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे 2/3। ऑप्शन कौन सा है डी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भी क्या करना था, एक रिएक्शन दे रखी है और हमसे प्रोडक्ट पूछा है मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ जो क्वेश्चन में NaI ये क्या है इट एक बेस, तो ये जो CH3 है यहाँ से क्या करेगा H को लेके चला जाएगा। इसके बाद इस तरह से जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है वहाँ पे 1,4 पोजीशन पे क्या करेगा 1,4 एडिशन। और इस तरह से और जो यहाँ एरो पे रेने निकल दे रखा है H2 की प्रेजेंस में, ये क्या करता है सल्फर को भगा देता है। डीसल्फ्यूराइजेशन क्या करेगा, रेने निकल सल्फर को भगा देगा और हमें क्या मिल गया यहाँ पे CH3। ऑप्शन कौन सा है ये ए ऑप्शन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।